यीशु ने चेलों को भी बोला था प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि यीशु को पता बड़ा संकट आने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है। यहां घुटने वाली प्रेयर, यहां पावरफुल प्रेयर, पूरे मन लगा के प्रेयर करनी बहुत जरूरी है। प्रार्थना में मन लगाना पड़ेगा। सोचो, आप कहते हैं जब दुख, इतनी चिंता में मुझसे प्रार्थना नहीं होती। अरे यीशु मसीह के ऊपर इस चिंता से बड़ी कौन सी चिंता हो सकती है? जब उसे पता है कल मुझे क्रूस उठाना है, मुझे मारेंगे, मुझे कोड़े लगेंगे, मेरे साथ सारा कुछ ऐसा होगा जिसे सब कुछ पहले ही पता हो जाए। फिर भी यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। इसलिए दुख में, संकट में आपको प्रेयर बढ़ानी होती है, ना कि बहाना बनाना होता है इस दुख के कारण मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। शैतान को अवसर ना दे। आ जाओ और चर्च की फास्टिंग प्रेयर में शामिल हो जाओ। आ जाओ और चर्च की संडे बुधवार की प्रार्थना में, जिसमें अभिषेक और उपस्थिति के लिए प्रार्थना की जाएगी इस बुधवार और एतवार। आ जाओ इस लास्ट प्रोफेटिक, 7वां ये प्रोफेटिक वीक है। एक प्रोफेटिक वीक से हमने शुरू किया था और ये लास्ट 7वां प्रोफेटिक वीक पूरा आग से भरा हुआ है, जिसमें रोज मैं ऑनलाइन आ रहा हूं। हालेलुया। की प्रार्थना, जिसमें पतरस और पौलुस के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बाद पतरस ने बड़ी धूम मचाई, उसके भी घुटनों की ताकत को, प्रार्थना को, ताकत को देखेंगे, पढ़ेंगे। लूका हम पूरा कर दें। और अत्यंत संकट में व्याकुल होकर बड़ी ही हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगे, और उसका पसीना मानो लहू सा बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह का पसीना, इतनी वो व्याकुल हार्दिक वेदना से प्रार्थना करे ना। जब आप घुटनों पर आते तो हार्दिक वेदना से प्रार्थना होती। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया कि मैं जब यहोवा के लिए इतना कुछ बोल रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं मैं नॉर्मल कैसे बोल सकता हूं यहोवा के लिए। हार्दिक वेदना से मैं घुटनों पर आ गया और यहोवा के लिए ऐसे ऐसे करके महिमा निकलने लगी। हालेलुया। ऐसी महिमा, ऐसी की गई आराधना की आशीष अब हम देख रहे हैं अपनी सेवकाई में। हालेलुया। इन हफ्तों में हम देख रहे हैं। हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। 45 आयत। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। अब ये चेले भी तो प्रार्थना करने के लिए गए थे ना, अपने चेलों के पास उन्होंने उदासी में सोते पाया। चेले उदासी में सोते हुए, चेले कैसे पड़े होंगे? ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आमीन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समझ पा रहे हैं? और यीशु से उनके पास जा रहे हैं। यीशु ने पास जाकर क्या कहा? उसने उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये कैसी प्रेयर कर? ये क्या सोते सोते तुम प्रार्थना कर रहे हो, सो रहे हो? उठो, प्रार्थना करो। और जो प्रेयर नहीं थी उनकी, आपको पता कैसे भागे फिर सारे, कैसे तितर बितर हो गए सारे जब यीशु को पकड़ के ले गए, कैसे डर के मारे छिप रहे थे, फिर कैसे पतरस ने इनकार किया फिर। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना ही आपको सामर्थ देती है परीक्षाओं से, प्रलोभन से, चैलेंजों से जो आपके सामने लड़ने की और जीतने की। हालेलुया। पढ़ेंगे लास्ट पतरस की प्रार्थना को। प्रेरितों के काम 9 की 40-42। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। यहां पतरस ने एक लड़की को जिंदा किया, मुर्दा जिंदा किया। कैसे? नॉर्मल प्रेयर कर रहा था वो, मुर्दा जिंदा करना था। देखते हैं, वो घुटनों पर आ गया। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। सब चले जाओ। सारे बाहर चले जाओ, सब बाहर चले जाओ। और खुद घुटने टेक कर प्रार्थना की। खुद घुटने टेके, हाथ उठाए, मान लो घुटने टेक कर प्रार्थना की। जब पतरस घुटने टेक के कहता है सारे बाहर चले जाओ, और उसने, प्रभु जी तुसी किया ना, तुसी मेरे ना बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु जी तुसी किया जो मैं किता तुसी करोगे। प्रभु जी प्रार्थना करता है, प्रभु जी मैनू आज्ञा पर, मैनू सामर्थ ना पर। मान लो किसी भी प्रार्थना रख लो। मैं आज के बंदे की स्टाइल की प्रार्थना कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, आज के पास्टर्स की प्रार्थना कर रहा हूं, जो पुलपिट में जाने से पहले वो करते हैं। तो मान लो घुटने टेक कर प्रार्थना की, अंगीकार किया, प्रभु के वचनों की घोषणा की, कैसे भी उसने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद शव की ओर देखकर कहा। फिर जहां पर वो मरा हुआ व्यक्ति, उसके शव की ओर देखकर कहा। और प्रार्थना में सामर्थ आ गई, बल आ गया, भरोसा आ गया, भर गया घुटनों की प्रार्थना में, मन पूरा भर गया आत्मा से। उसने कहा, हे तबीता उठ। और उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठी। वो लड़की उठी पतरस को देखकर। 41 में क्या हुआ फिर? उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया।
जब पतरस ने एक लड़की को घुटने टेक कर प्रार्थना करके, एक लड़की को जिंदा करके, उनको विधवाओं को बुलाकर, जीवित लोगों को बुलाकर, पवित्र लोगों को जीवित दिखा दिया, तो क्या हुआ? पढ़ेंगे 42 आयत में। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। आप कहते हैं मेरा घराना प्रभु पर विश्वास नहीं करता, आ जाओ घुटने पर, तो आ जाओ घुटनों पर प्रार्थना करो हमारे साथ मिलकर। और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास कर लिया। जब पतरस ने घुटनों की प्रार्थना करके एक मिरेकल किया, जब आप घुटनों पर प्रार्थना करते, चमत्कार होंगे आपकी जिंदगी में, और उन चमत्कारों को देखकर आपका घराना विश्वास करेगा, आपके पड़ोसी विश्वास करेंगे, आपके गली मोहल्ले, आपके रिश्तेदार, आपके शहर के लोग बिलीव करेंगे और प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप घुटनों की प्रार्थना के लिए आपका आत्मा तैयार हो चुका है। लास्ट पौलुस की हम प्रार्थना को पढ़ेंगे, प्रेरितों 20 की 35 और 36 दो आयतें पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस की घुटनों की प्रार्थना ने क्या किया, पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही का लेने से देना धन्य है। कहता है मैंने तो सब कुछ करके दिखाया, इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को कैसे संभालना। कहता है मैंने अपनी प्रेरित की सेवकाई में तुम्हें सब कुछ करके दिखा दिया है, और यीशु मसीह का वचन स्मरण रखना अवश्य है, और उसने आप ही का लेने से देना धन्य है। कहता है मैंने दिया, कहता है मैंने खुद अपना बिजनेस किया, मैंने मेहनत की, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहा। कहता है मैंने मेहनत की, मैंने दिया, लेने से देना भला है। मैंने अधिक से अधिक बोया अपने आप को, मैंने अधिक से अधिक अपने जीवन से बोया, दिया मैंने अपनी सेवकाई में। उसने कहा कैसे परिश्रम करना है, कैसे मेहनत करनी, कैसे सेवकाई करनी है। उसने सिखाया कि कैसे निर्बलों को संभालना है। उसके बाद क्या किया उसने, ओके 36 आयत में यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की, उन सब के साथ प्रार्थना की। एक तो घुटनों में आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, आपने देखा सुलेमान की प्रार्थना, एलिया की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना, पतरस की प्रार्थना, और एक प्रेयर ऐसी भी होती है जो आप लोगों के साथ मिलकर घुटने टेकते हैं। प्रार्थना योद्धा है अपने घर में। जब भी मैं कभी किसी की लाइव प्रार्थना करूं, संडे करूं, वेडनेसडे करूं, क्रूसर में करूं, जितने प्रार्थना योद्धा लाइव जोड़ा करेंगे, आप मेरी प्रार्थना के पीछे घुटने टेक कर मेरी और हाथ बढ़ाएंगे। प्रभु तेरे दास के मुंह से बोल और लोगों को ब्लेस कर, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा लोगों को छुटकारे दे, लोगों को चंगाई दे, लोगों को आत्मा से भर। तो जब मैं कभी प्रार्थना करूं, आपको पता है ये 500 से अधिक प्रार्थना योद्धा जो 2024 में इकट्ठे हो चुके हैं, जब मैं कभी भी लोगों के लिए प्रार्थना किया करूं, तो आप पुलपट में मेरे साथ खड़े हो सकते प्रार्थना योद्धा बन के, घुटने टेक कर। मैं पुलपट पे खड़ा हूं और आप भी घर में घुटने टेक कर, या चर्च में है, जहां भी है, घुटने टेक कर मेरी प्रार्थना में आमीन बोल के आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। सोचो अगर मैं किसी को बोलूं बच्चे के साथ ब्लेस हो जाओ, सारी चर्च बोलती है आमीन, तो किस मन से आपने आमीन बोला? किसी ने इस मन से बोला हाँ मुझे बच्चे की आशीष चाहिए, आमीन। पर बाकी चर्च ने क्यों आमीन बोला? उन्होंने इसलिए आमीन बोला, हाँ जो प्रभु का दास बोल रहा है किसी बच्चे की आशीष के लिए, मैं बोलता आमीन, हाँ ऐसा ही हो जाए, हालेलुया, हाँ मैं आमीन बोलता हूं। इसलिए आपको समझ आना चाहिए, आपको आपके घुटने चाहिए प्रार्थना योद्धा। आज से आप घुटनों की प्रार्थना करो। जितनों ने प्रार्थना योद्धा में, इंटरनेशनल लोग हैं, भारत के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, फुल टाइम जिन्होंने प्रार्थना योद्धा में अपना नाम लिखाया है, घुटने टेको मेरे साथ मिलकर। हमने 2024 में बहुत काम करना है, खुदा के बहुत बड़ी विदारी के लिए काम करना है, और परमेश्वर को हमें प्रार्थना में देखना। हमारा संबंध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ एक संबंध, सुंदर मुलाकात चाहता है, एक घनिष्ठ संबंध चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ एक सहभागिता चाहता है, जिसके द्वारा वो हमारा उपयोग कर सके और हमारे जीवनों के द्वारा बहुत सा काम कर सके। तो आपने देखा कि कैसे पौलुस ने प्रार्थना की, हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर काम करता है। तो लोगों के साथ द्वारा उस वचन को दिखा सकते हैं कि पौलुस ने ये कहकर उसने घुटने टेके, ये कहकर पौलुस ने घुटने टेके और उन सबके साथ प्रार्थना की। सबके साथ घुटने टेककर सबके साथ प्रार्थना की। तो आज से हम ऐसे राउंड बना बना के ऐसे पूरे घुटने टेककर, हाथ उठा उठा कर, मुझे याद है आज भी, जब साथ में मेरा एक प्रेयर रूम है, और जब घर मैंने सेवा शुरू की थी अपने एक रूम में घर से, और तो उसे हमने प्रार्थना का रूम बना दिया था, और वहाँ पर हम ऐसे घुटने टेक, मैं टीम को लीड करता था, 8-10 जाने, जब हमने सेवा शुरू करनी थी, और मैं टीम को बोलता था कि
घुटनों पे आओ, जितना अधिक घुटनों पे रह सकते हो। और रोने लग जाते थे कई लोग। और पावर इतनी आई थी हमारे जीवन में कि परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया। ऐसे घुटने पकड़ पकड़ के, ऐसे हाथ उठा उठा के, कई वक्त तो ऐसा हो जाता था, हम बोलते एक मन हो जाओ, हाथ पकड़ लो। मैं लीड करता था लोगों को, और प्रभु सबको अनुग्रह भी देता था कि चलो अब घुटने टेक लो, जब अब हाथ पकड़ लो। कभी मच्छर लड़ रहे हैं, किसी ने इसके इधर हाथ पकड़ा, इधर हाथ पकड़ा है, मच्छर लड़ रहे और ऐसे ऐसे कर रहे, हाथ नहीं छोड़ रहे। पर समझ पा रहे? क्योंकि प्रेयर ही इतनी आत्मा में होती थी कि कुछ भी हो रहा है, घुटनों पे आ रहे हैं, ऐसे घुटनों पे, कोई गिर रहा है, पूरे घुटने। एक प्रभु के दास ने घुटनों पे आके प्रार्थना की। देश में बड़े जुए के अड्डे, नशे के अड्डे खत्म हुए और देश में बड़ा बदलाव आया। किसी ने उस व्यक्ति से पास जब मिले और उसने बताया, क्या तूने ऐसा किया कि इस देश में ऐसा इतना बदलाव है, तुम इतना प्रार्थना करते हो देश के लिए, हमें पता है। तो उसने दिखाया कि एक लक्कड़ पर जो घुटनों रख के वो प्रार्थना करता था, उसमें छेद पड़ चुके थे। जब आप एक ही चीज के ऊपर प्रेस करते रहते हैं लक्कड़ पर, तो वहां पर छेद पड़ जाए। मेरे पास गिटार थी, मैं गिटार बजाता था, तो गिटार में ऐसे उंगली फेर फेर के मेरी, तो गिटार पर जो हल्के हल्के से टोए जो कहते हैं छेद जैसे, ऐसे पड़ चुके थे, निशान पड़ चुके थे, उसकी बीच को हो चुकी थी वो लक्कड़। इसी तरह घुटने टेके, उसने कहा इतने मैंने घुटने टेके, ये देखो लक्कड़ में भी टोए जैसे बन चुके हैं। ऐसे ही प्रार्थना करती है काम। घुटनों की प्रार्थना देशों को बदलती है, प्रार्थना योद्धा के द्वारा दुनिया को बदलती है। तो आपको घुटने टेकने परमेश्वर के सामने। और लास्ट हम पौलुस का एक और भी कार्य पढ़ सकते हैं। अफिसियों में भी पौलुस ने यहाँ पर लिखे हुए, अफिसियों 3 की 14 से लेकर 21 तक कहता, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। पौलुस कहता है मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। आज से आप भी कहेंगे, मैं घुटनों की प्रार्थना का इतना रिजल्ट सुन चुका हूँ, इसी कारण मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ। कहते मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। 16 आयत में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, फास्टिंग प्रेयर में हमारे लिए एक ब्लेसिंग वर्ड है कि वह तुम्हें यह दान दे। मेरी ये प्रेयर है कि परमेश्वर आपको यह दान दे, जो पौलुस की प्रेयर थी, पर मैं आपके लिए इस वचन में से प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर तुम्हें यह दान दे कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर आपको यह दान दे कि जब आप घुटनों में आए, आप इसलिए घुटनों में प्रार्थना करें, जब आप घुटनों में आके प्रार्थना करें, परमेश्वर उसका आत्मा आपका भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर आप बलवंत होते जाएं। उसकी आत्मा से उसकी उपस्थिति आपके ऊपर आए, उसकी आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर आए कि आप भीतरी मनुष्य में, अपने अंदरूनी मनुष्य में, अपनी अंदरूनी आत्मा में, विवेक में, कॉन्शियस में, अपने विवेक में, अंदरूनी मनुष्य में आप सामर्थ पाके बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। आप में बलवंत होते जाएंगे इस घुटनों की प्रार्थना में। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदयों में बसे। कैसे मसीह आपके हृदयों में आता है? जब आप विश्वास में रहते हैं। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे। आज विश्वास की प्रार्थना करो घुटने टेक कर, वो आपके हृदयों में बसे। फिर मसीह आपके हृदयों में आता है जब आप विश्वास की प्रार्थनाएं करते हैं, विश्वास में जीते हैं। मसीह आपके अंदर होता है, मसीह का आत्मा आपके अंदर होता है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर, 18 आयत में लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। तो आपको भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि परमेश्वर की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, उसकी डील डॉल में पूरा उसमें बढ़ते जाओ और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। जब आप इस फास्टिंग प्रेयर में, पता आपको इस साथ क्या होगा, आप ऐसा मसीह का प्रेम देखने वाले हैं जो ज्ञान से परे हैं, जो आपको ज्ञान में आपने बहुत पढ़ा होगा, यीशु प्रेमी पिता है, यीशु प्रेमी पिता है, यीशु प्रेमी पिता है। मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं। वो ज्ञान वाला प्रेम नहीं कि यीशु प्रेमी पिता है, आप उसकी प्रेजेंस से फील कर पाएंगे वो प्रेमी पिता है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जैसे मैंने संडे बताया था, पूर्ण रूप से भरे जाना। कैसे अभिषेक निकलता है एक व्यक्ति से? अभिषेक किसे बोलते हैं? पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे जाना। जब आप एक व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भरा जाता है
तो उसकी लाइफ से ओवरफ्लो होता है, मतलब बाहर निकलता है आत्मा का बहाव, उसे बोलते हैं अभिषेक, जिससे दूसरे लोग आशीष पाना शुरू कर देते हैं आपके जीवन के द्वारा। जब आप ही खाली है तो दूसरे आपसे क्या प्राप्त करेंगे? इसलिए परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और 20 और 21 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। वो ऐसा सामर्थ्य है आपकी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। किसके द्वारा? उस सामर्थ्य के अनुसार, प्रभु की सामर्थ्य नहीं। जब हम आत्मा में सामर्थ्य होती, मिरेकल उससे होते हैं। जब आपकी आत्मा उपवास प्रार्थना में ऐसे वचन की अगुवाई पाकर आत्मिक उन्नति करती है, आपकी आत्मा जब सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपके दिल में काम करता है। फिर सारे लोग क्यों ब्लेस नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि जिसके अंदर सामर्थ्य है, प्रभु उसकी सामर्थ्य उसके ऊपर, जो आत्मिक सामर्थ्य प्रभु उसे देता है, उस सामर्थ्य के द्वारा उसकी सोच और समझ से अधिक काम उसके जीवन में होते हैं, जो हम में कार्य करता है। एक सामर्थ्य हम में कार्य करता है, हमारे द्वारा बहता है। कलीसिया में यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगायुग होती रहे। सारे ऑनलाइन व्यूवर्स बोले आमीन। आज का वचन प्रभु आपको आशीष दे कि प्रार्थना में घुटने टेकना, आत्मिक उन्नति टीचिंग, उसका 8 पार्ट आप आज ने सुना है कि सुलेमान की घुटनों की प्रार्थना, इलिया की प्रार्थना, दानियल की, यीशु मसीह की, पतरस की, पौलुस की, अकेले में घुटनों की प्रार्थना, लोगों के साथ मिलकर घुटनों की प्रार्थना। तो आप सीख चुके हैं घुटनों की प्रार्थना का असर।